इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 100 लाइट ईयर से दूर के डिस्टेंस को आप पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पैरेलैक्स मेथड का ड्रॉबैक भी था। अब पैरेलैक्स मेथड जब फेल हो जाता है तो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करते हैं। बात है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम कैसे किसी अननोन स्टार के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहां से इतनी दूर है जहां पहुंचने में लाइट को भी 100 ईयर या उससे ज्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं एक स्टार कंसीडर करूं जो अननोन है मेरे लिए, मुझे मालूम नहीं कि इस स्टार की दूरी अर्थ से कितनी है, बस मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा कि वहां से अर्थ तक इसकी लाइट इंटेंसिटी कितनी आई। मैंने मान लिया इसकी लाइट इंटेंसिटी वहां से अर्थ तक आई 1 आई, ये नॉन, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। और वहां से यहां तक की दूरी मुझे पता नहीं, वो मैंने R2 मान ली, ये R1 मान ली, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मैं एक ऐसा स्टार लूंगा जिसकी लाइट इंटेंसिटी भी पहले से कैलकुलेट है और जिसकी दूरी भी पहले से कैलकुलेट है, जैसे कि हमारा सन। तो मैंने उसे कंसीडर किया इससे नजदीक और उसकी दूरी मैंने कंसीडर की R2 जो कि नॉन है, और उसकी इंटेंसिटी मैंने I2 ली जो कि नॉन है। अब स्टार, सन, प्लैनेट ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मतलब ये स्फेरिकल होते हैं और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे से माने जाते हैं, तो इन्हें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। मतलब दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब I1 इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर होगी और I2 इंटेंसिटी मतलब इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर होगी। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो I1 अपॉन I2 मेरे पास ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। मुझे दूरी कैलकुलेट करनी है इस स्टार की, ये मेरे लिए एक अननोन डिस्टेंस है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं R1 स्क्वायर को इस साइड ले जाऊंगा और R2 स्क्वायर इंटू I2 अपॉन I1 लिख दूंगा। अब मुझे R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R2 रूट I2 अपॉन I1। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करना है, जिस मेथड से आप डिजिटल सिस्टम की हेल्प से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप उस इंटेंसिटी को I1 अपॉन I2 रेशो में रखेंगे तो आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। तो अगर I1 यहाँ है न्यूमरेटर में, तो आपको इस तरफ डिनोमिनेटर में R1 रखना है इसका स्क्वायर, और I2 अगर यहाँ है तो I2 का कंपेयर में आप R2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में रखेंगे। आपको कैलकुलेट R1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसे इस तरफ ले जाइएगा, इसे डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में, तो आपके पास ये वैल्यू आई। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो R2 अलग बचेगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और I2 अपॉन I1 पर रूट आ जाएगा। इस मेथड से आप हमेशा इंटेंसिटी की हेल्प से किसी भी ऐसे स्टार के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्टार यहां से 100 लाइट ईयर या उससे दूर हो। इस मेथड को आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में सही मायने में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दरअसल रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हम अपने सोलर सिस्टम में अर्थ से ऊपर भेज देते हैं। वहां बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगे होते हैं उस स्पेस सेंटर में। वो स्पेस सेंटर में किसी भी स्टार से आती हुई चमक को, मतलब कि लाइट इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उन्होंने दूसरे जिस अननोन स्टार की मुझे लाइट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसकी भी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रखी है, और हमारे सन की लाइट इंटेंसिटी भी कैलकुलेट है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पहले से ही कैलकुलेटेड है। आपको पता है कि अर्थ तक की दूरी 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है, तो उस दूरी का आप यूज करेंगे। और जब ये आपको नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो एक अननोन वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस मेथड से आपको आसानी होगी और गलती का 0% चांस होगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड था। थैंक यू माय डियर।